हाय, आई एम प्रीति सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज एलान के ऑफिस में पहला हमारा शूट है लाइव एलान के ऑफिस में। एलान ग्रुप एक फेमस है फॉर देयर लग्जरी। ऑफिस की लुक को देख के पहली फीलिंग आ जाती है कि एलान इज फेमस फॉर इट्स लग्जरी। अगर कभी भी आप एलान के ऑफिस आते हैं तो एक जो यूनिक लुक मिलती है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इनका यही सुपीरियरिटी है कि इनकी जो लुक है वही इसको सुपीरियर भी बनाती है, और मोर देन इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनको और भी सुपीरियर बनाते हैं क्योंकि लग्जरी देते हैं ये। तो आज हमने इनके एलान के लाइव ऑफिस में आज हम हैं, और नो प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट, जैसे अभी हमारा थोड़े दिन पहले मिश्रा जी से एक इंटरव्यू हुआ था फॉर पीपी ग्रीन, ये नो प्रोजेक्ट्स के हेड है और जिसकी एक्सपर्ट नॉलेज है इनको। तो इंटरव्यू में हमारा एम क्या है इंटरव्यू लेने का? इंटरव्यू का एम ये होता है कि जो क्वेश्चन जब आंसर्स एक अपने जैसे स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है क्यों क्लासरूम बने, ताकि क्वेश्चनियर हो सके। ऑनलाइन क्लासेस में और एक लाइव क्लास में बहुत फर्क होता है। तो क्वेश्चनियर में कई ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि एक सिंगल पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वही क्वेश्चन है आज मिश्रा जी एलान के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और पूरा वर्ल्ड क्योंकि हमारा चैनल देखता है, तो जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो जो लाइव डिस्कशन होगी उसमें उनको और नॉलेज बढ़ेगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं बताए। तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते या सेल नहीं करते। तो बहुत ही हमारे जो सीनियर मिश्रा जी हैं वो आज आए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के, और जिनको बहुत नॉलेज है एलान की भी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछूंगा और होप सो ये बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं, तो आंसर्स देंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आप हमारे चैनल पे आए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे, एलान को हमने क्यों प्रेफर किया, सिलेक्ट क्यों किया, जबकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे मिश्रा जी, क्योंकि एलान को ही हमने क्यों फर्स्ट प्रोजेक्ट टॉप प्रायोरिटी पे क्यों रखा सेल के लिए? So thank you so much sir for inviting me on your channel. So एलान को हमने सेलेक्ट इसलिए किया है कि अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हो तो एलान इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो है कि द काइंड ऑफ कमिटमेंट लेवल व्हाट मिस्टर रवीश कपूर इज कैरिंग। सो जो कमिटमेंट लेवल है इनकी वो बहुत जबरदस्त है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन इनका है कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टाउन सेंटर वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, देन एलान मकाडो, देन एलान मिराकल, फिर एपिक, फिर पैराडाइज, फिर 65 में इन्होंने बनाया। सो हर एक प्रोजेक्ट को अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं सब बिफोर टाइम इन्होंने किया है। आज 2 जून का टाइम है और जो एपिक का हमारा प्रोस्पेक्टिव टाइमिंग हमारा था वो हमारा अगस्त सितंबर के आसपास था। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग 2 कोविड्स हमने आज 2 जून को उसको ओसी के लिए अप्लाई हमने कर दिया, तो वो भी बिफोर टाइमली हम कर रहे हैं। सो इनका जो है टाइमली डिलीवरी है, कमिटमेंट लेवल है। उसके अलावा जो इनकी लोकेशन है, अगर आप गुड़गांव में आते हो तो गुड़गांव में बेसिकली 3 लोकेशन है। एक हो गया आपका NH8, तो NH8 पे हम प्रेजेंट है, हमारा मकाडो करके प्रोजेक्ट है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस में हम वहां पे प्रेजेंट है, मिराकल है हमारा। इसके अलावा सोहना रोड तो टाउन सेंटर है, और द्वारका एक्सप्रेस वे इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग एरिया एज पर मिस्टर नितिन गडकरी, जो वहां पे डेवलपमेंट चल रही है। तो अब हम वहां पे लगभग 40 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें से 30 एकड़ हमारा रेजिडेंशियल है और लगभग 10 एकड़ का जो हमारा होगा वो कमर्शियल हमारा होगा। हाँ जी, तो मतलब इनको एलान का जो हम एक बार लाइव व्यू देखना चाह रहे हैं कि जो एलान का प्रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट है उसका एक बार व्यू दिखाइए मिश्रा जी। सो बेसिकली जो एलान का हमारा प्रेसिडेंशियल बनने वाला है, एज द नेम सजेस्ट प्रेसिडेंशियल, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं। प्रेसिडेंट मतलब पहला नागरिक। अगर आप किसी होटल में भी जाते हो तो जो प्रेसिडेंशियल सूट मिलता है उससे बेटर कोई चीज नहीं होती है। तो इसके कुछ खास रीजंस हैं। ठीक है, पहला तो जो हम इसको बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारा जो डेंसिटी है इट इज लोएस्ट, 60 फ्लैट्स पर एकड़। टोटल हमारा ये 40 एकड़ में हम मात्र 1800 अपार्टमेंट्स वगैरह बना रहे हैं। फर्स्ट फेज है जो हमारा 3 BHK 4 BHK सोल्ड आउट है, 5 BHK हमारे कुछ यूनिट्स हैं।
इसके अलावा अगर हम इम्यूनिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे ये हमारा है एरिया है, पॉच एरिया है, ड्रॉप ऑफ एरिया है कि यहाँ पे आपको ड्रॉप ऑफ करेंगे हम, उसके बाद आप जाएंगे। जैसे आप होटल में एंट्री करते हो, उस होटल वाली आपको फील वहां पे होटल। ये देखो मेरे फ्रंट पे ये वाली जो है आपको वाटर बॉडी आपको ये मिलेगा। सो यहाँ पे जो सबसे खास बात है कि जो इसका आर्किटेक्ट है, इसका डिजाइन है, चारों तरफ का रोड है। ये अगर आप क्लब देख रहे हो, जो गोल्डन डोम से का क्लब मेरा देख रहे हो, वो 5 मंजिला होने वाला है। इसके बावजूद जो हमारा इसमें जो स्विमिंग पूल है, 4 स्विमिंग पूल होने वाले हैं जो कि ओलंपिक साइज के होने वाले हैं। इसके अलावा आप ओपन एरिया देख लो, इतने सारे ओपन एरिया है, नाइट लाइफ के लिए है। सो बालकनी में से इनका स्विमिंग पूल का फ्रंट लुक दिखेगा? बिल्कुल 100% दिखेगा। मेरे जो 3 यूनिट है, एक टावर पे हम 3 यूनिट बना रहे हैं, 2 विंग्स यूनिट और 1 नोज यूनिट। तो तीनों यूनिट जो है मेरा वो एट्रियम फेसिंग की तरफ ही होगा आपका। आई थिंक ये इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है इसका यूएसपी है कि इन्होंने जो डिजाइन बनाया है इस तरह से है कि हर पर्सन को स्विमिंग पूल का लुक मिलेगा, वो व्यू आपको जरूर आएगा। ये हमारी जो लॉबी होगी, ये जैसे आप फ्लैट्स ले जा रहे होगे तो ये हमारा वेटिंग एरिया होगा, ये आपके लॉबीज वगैरह। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि सारे लोग देख सकेंगे। नहीं तो कई बार कई प्रोजेक्ट्स मैंने देखे कि फाइट रहती है कि स्विमिंग पूल इधर वाला पीएनसी है, इधर वाले में नॉन है, वो सारी चीजें तो हमने सबको बराबर लोग यहाँ पे। हाँ, ये इसका यूएसपी सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और अगर हम इनके साइज की बात करें तो कौन कौन से साइज इसमें अवेलेबल है? 5 BHK प्लस सर्वेंट वाला जो हमारा है, उसमें जो हमारे विंग्स यूनिट है वो 4095 का साइज है, और जो हमारा नोज यूनिट है लगभग 4500 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है। सो ये 2 ही साइज में अवेलेबल है। और अच्छी बात ये है कि हमारे जो है एक फ्लोर पे हम मात्र 3 फ्लैट बना रहे हैं, सो लोएस्ट डेंसिटी के साथ। और इसकी जो हाइट होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 32 मंजिल के आसपास हाइट होने वाली है। ओके, तो मतलब 32 तक इसकी ग्राउंड से 32 तक हाइट होगी। यस। ओके, तो और इसका जो आउटर लुक जो हमने इसको दिखाया, आई थिंक काफी जो लुक आ रहा है वो शायद मैंने कभी दोबारा पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में इतना प्यारा अगर आप देखोगे तो जो 45 फीट का होने वाला है, हाइट होने वाला है, गोल्डन डोम में होने वाला है, और बैरिकेडिंग के साथ होने, ऑटोमेटिक बैरिकेडिंग के साथ होने वाला है। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो आपने इंडिया में इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, उस टाइप की चीजें हम अभी कर रहे हैं। लग्जरी के नाम पे जितनी चीजें भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सारी चीजें हमने इस प्रोडक्ट में इंक्लूड किए हैं। चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे हॉर्स राइडिंग नहीं होता है। सो इवन हॉर्स राइडिंग है, हीटेड स्विमिंग पूल है हमारा। सो बेसिकली क्या है कि जो आज अगर हम कमीलियास की बात करते हैं, लग्जरी के नाम पे सिर्फ हमारे को गोल्फ कोर्स कमीलिया नजर आता है, तो सामने ही हमारे पास है, ठीक है। सो उसकी जो प्राइसिंग है 45 करोड़ रुपए पर यूनिट का है, वो अपने लग्जरी की वजह से रेट नहीं है, उसका जेंट्री की वजह से कि दीपक पारेख भी वही रहते हैं, चंदा कोचर वही रहते हैं, या प्रियंका गांधी वहां रहते हैं। सो उसकी जेंट्री इस प्रकार से है कि उसका रेट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको इम्यूनिटीज के आपको प्राइस यहाँ पे देंगे। सर एक पॉइंट मुझे अभी ऐलान से मतलब सुनने को मिला कि बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी यहाँ पे आने वाला है। इज इट करेक्ट? 40 एकड़ का हमारा लैंड पैच है टोटल। अगर देखो तो लगभग 50 एकड़ का लैंड पैच है, जिसमें कि हमारा जो 30 एकड़ का रेसिडेंशियल है, 12.5 में हमारा कमर्शियल आने वाला है। और जिन लोगों ने रेसिडेंशियल में अभी डिसाइड नहीं किया है तो वो अपना कमर्शियल में प्लान कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छा रेंटल यील्ड आपको आएगा। एयर सिटी के पास है, एयरपोर्ट के पास वहां पे, प्लस अभी तक जितनी बड़ी आपने मतलब 5 स्टार वगैरह या लेगेसी का कमर्शियल आपने सुना होगा तो हमारे जहन में एम्बियंस आता है, क्योंकि रिटेल है और 5 स्टार होटल है। तो हमारे ही प्रेमाइसेस में एक 5 स्टार होटल भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सर दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये एक 5 स्टार होटल भी रेसिडेंस यहाँ पे, कमर्शियल भी एंड 5 स्टार होटल। और सर इसका जो प्लॉट साइज है जो कमर्शियल का, आई थिंक 4 फेसिंग है उसके। जो कमर्शियल है, किसी भी कमर्शियल को सबसे इंपॉर्टेंट होता है अप्रोच होता है। तो हमारा जो अप्रोच है वो हम चारों साइड से हमारा अप्रोच है, 150 मीटर से, फिर 60 मीटर से, फिर 24 मीटर से, फिर 12 मीटर से। यानी मेरा कोई भी जो शॉप है वो दबा हुआ शॉप नहीं होगा। सारे जो शॉप्स होंगे, ठीक है, वो चारों तरफ से ओपन है। एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 साइड है ना। 4 साइड पे हम शॉप बनाने जा रहे हैं। शायद अंदर भी कुछ शॉप्स हैं इसमें। अंदर भी शॉप्स होंगे। अंदर हम वाटर बॉडी वगैरह हम प्लान कर रहे हैं, 3.5 एकड़ में वाटर बॉडी वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो वो एटीएम फेसिंग के वो शॉप्स वगैरह होंगे। और एक मॉल भी मैंने सुना है, इसके सामने एक मॉल भी है, कॉन्शियंट वन का मॉल है हमारा, वहीं पे रोड के 60 मीटर के तरफ। और अगर आप वहां पे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वहां पे अभी 50,000 रुपए का ट्रेड हो रहा है। हम जो आपको रेट दे रहे हैं वो आज का रेट दे रहे हैं। आज की कंपैरिजन में ग्राउंड फ्लोर पे 50,000 का रेट दे रहे हैं। आने वाले 4 सालों में आप डबल का एप्रिसिएशन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो।
हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर वो गुड़गांव का है, अगर वो विजिट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस भी क्योंकि कॉन्शन मॉल में है तो टेक इट विद अस, हमने ये प्लान किया। कोई भी पर्सन अगर वो जब इस साइट को विजिट करने आएगा तो उसको धूप में नहीं बैठना पड़ेगा, धूप में खड़े होकर साइट देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव प्लान मिश्रा जी कि हम उसको बिठाएंगे ऑफिस में एंड टेक टी एंड कॉफी हमारे साथ ले और आराम से साइट को विजिट करें। तो ये एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आ रहे हो और वहीं पे एक मॉल डिलीवर है जहाँ पे कि 50,000 रुपए के रेट में है, तो आप वीजा रिस्क कंपेरिजन कर सकते हो। हाँ। और यहाँ पे इनिशियल लेवल पे मैंने हमेशा कस्टमर्स को कहा है कि आपके पास 2 फेज होते हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला जहाँ पे कोई लॉन्च हो रहा है तो आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलता है, चॉइस ऑफ इन्वेंट्री होती है। दूसरा, अगर आप वहां पे चूक गए तो आपको फिर नियरिंग पोजीशन लेना चाहिए ताकि आप रिस्क को मिनिमाइज कर सको कि यार कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है, लीजिंग उसका हो रहा है। तो ये बेस्ट टाइम होता है अगर आप एप्रिशिएशन के लिए रहे। और एलान का रिकॉर्ड रहा है, इनके कोई सा भी प्रोजेक्ट रहा हो, मिराकल 12,750 रुपए पे ग्राउंड फ्लोर बिका था, आज 25,000 रुपए का इसके ग्राउंड फ्लोर का है। सो हर एक जगह इनके प्रोडक्ट में लगभग डबल का एप्रिशिएशन आया है। तो इस प्रोडक्ट में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12% का रेंटल इनकम आपको टिल पोजीशन आएगा प्लस एप्रिशिएशन आपका है। और जो इनका यूएसपी एक और भी मुझे लगा कि इनका जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, आई थिंक उसकी लोकेशन जो इन्होंने बिल्कुल साथ में एक होटल के साथ में जो इनकी लोकेशन है, आई थिंक सो बहुत ही अप्रिशिएबल पॉइंट है मुझे जो फील हुआ। और जिस तरह से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं वो भी अप्रिशिएबल है। तो एक बार प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है वो बिनॉय करके कंपनी है जो हमारे प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है, जो बहुत ही रेनाउंड नेम है इंटरनेशनली। ये हमारा लेआउट प्लान है जिसमें कि आप अगर इसमें अगर देख रहे हो मरून शेप में देख रहे हो हमारा रेजिडेंशियल है, और जो लाइट ग्रीन में आप देख रहे हो ये हमारा 5 स्टार होटल का वो है, और जो चारों तरफ से ओपन है हमारा वो हमारा कमर्शियल पैच है। ये इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। सो ये हमारा होटल के लिए है, ये हमारा रेजिडेंशियल है, आप उसके पर से मार्क दिखा सकते हो। ये आई थिंक दिस इज रेजिडेंशियल मार्क किया और उसके साथ कमर्शियल जो चारों तरफ से ओपन है हमारा 4 साइड से है। इसमें आप एक सामने साइड देखो कॉन्सेप्ट हॉल, ये कॉन्सेप्ट हॉल है, कॉन्सेप्ट हॉल, दिस इज 60 मीटर फेसिंग और ये जो है 150 मीटर 150 द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी होने के कारण ही दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक हमने 12 मीटर रोड भी दिया है यहाँ पे और एक रोड इसका साइज सर 24 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 80 फीट के आसपास। 80 फीट। तो आई थिंक जब कॉन्शन और ये luxury hotel का facility। कॉन्शन मॉल जब हम इसके अंदर आएंगे तो यहाँ से इसको एक सफिशिएंट बहुत ही कॉन्सेप्ट मॉल का जो अप्रोच है एक ही है, 60 मीटर का रोड है, यहाँ से अप्रोच आपको और चारों यहाँ पे हम सारी शॉप्स, ये जो एल शेप है इसमें सारी शॉप्स रहेंगी, बाहर की साइड भी और अंदर भी शॉप्स रहेंगी और अंदर हम फाउंटेन लगाने जा रहे हैं। सो आई थिंक जो यूनिकनेस इस प्रोजेक्ट की है, एक तो द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि यहाँ पे आपको नजर आएगा मिलता हुआ, उसके सामने इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट भी है और यहाँ पे कॉन्शन मॉल है जहाँ हमारा ऑफिस है। आप जब ये इस प्रोजेक्ट को देखने हो तो ऑफिस में विजिट करो ताकि आपको इजिली इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर और इस प्रोजेक्ट का सर, और अगर हम इसकी रेट साइज की बात करें, साइज प्रोजेक्ट की बात साइज करें, की है लगभग आपका 800 से लेकर 1800 स्क्वायर फीट के आसपास आपका आएगा। और जो रेट रेट फ्लोर्स होंगे सर, मैं बताता हूँ, फ्लोर जो इसका है लोअर ग्राउंड, हाँ जी, देन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। हाँ। और उसके ऊपर जो हमारा प्रपोज्ड मल्टीप्लेक्स है, एंड जो बेस्ट चीज है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे बेस्ट ऑफिस स्पेसेस हम बना रहे हैं जो कि 42 मंजिल होने वाला है, 42 मंजिल होने वाला है, और गुड़गांव में ऑफिस मतलब ऐसे दिखता है। यस डेफिनेट। और फूड कोर्ट भी आई थिंक हमारे 3rd फ्लोर पे इसमें, 2nd to 3rd फ्लोर। और ये जो बिनॉय है सर, इसकी एक और खासियत मुझे पता लगी है कि शायद इसमें पार्लियामेंट हाउस भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। अभी वाला जो हाँ, पार्लियामेंट जो गोल्डन विस्टा वाला जो प्रोग्राम था जो इनॉग्रेट हुआ 27 तारीख को, वो बिनॉय ने ही डिजाइन किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे जो एक्शन कंपनी है, हम 2 शूज खरीदते हैं, एक लोकल एक एक्शन। तो एक्शन मीन्स क्वालिटी। सिमिलर अगर आप जब किसी ब्रांड से जुड़ते हैं, जैसे अगर हम आज एलान में से ब्रांड, अगर हम ब्रांड की कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जस्ट लाइक आपको क्वालिटी वर्क मिलता है। इसीलिए आर्किटेक्ट जो ये सिलेक्ट करते हैं वो भी एक जेन्युइन एंड हाई क्वालिटी मतलब जेन्युइन आर्किटेक्ट्स होते हैं। तो जिन लोगों को हाई क्वालिटी पे जाना है
वो जल्दी से जल्दी एक नंबर दिया हुआ है साइट पे, वो कॉल करे। और ज्यादातर मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिकन और न्यूयॉर्क के लोगों ने बहुत ज्यादा किया, इसको बहुत लाइक किया इस प्रोजेक्ट को। मैं चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड के लोग इसको लाइक करें, और इंडिया में भी जो टॉप क्लास लोग हैं वो भी फटाफट कॉल करके अपनी कमर्शियली बुक कर सकते हैं। अगर आप वो चांस चूक गए हैं कि 3 BHK अब खत्म हो चुका है ऐलान के पास, उनके पास एक आखिरी चांस है 5 BHK लेने का। अगर वो 5 BHK भी चुक गए तो आखिरी चांस उनके पास अब कमर्शियल लेने का है। मैं चाहता हूँ वो चांस ना खत्म हो जाए, तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करो और कमर्शियल की नॉलेज गोल करो। हमारे ऑफिस आओ कॉन्शियल मॉल, वहां भी आपको नॉलेज दी जाएगी। सो थैंक्स मिस्टर जी फॉर कमिंग ऑन द चैनल, एंड आपने इतना टाइम स्पेयर किया। सो होप्स हो कि आगे भी हमारे साथ सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।